नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक आपके साथ में कवर करूंगा जहां पे मैं प्रेजेंटेशन लूंगा जेफरी एम्स्टेन की जन्मपत्री पे, जिसका कि नाम अमेरिका की सेक्स स्कैंडल हिस्ट्री में अब तक सबसे बड़ा नाम बन चुका है। इससे पहले आज तक कभी भी पैसा, पावर और सेक्स स्कैंडल का इससे बड़ा कोई स्कैंडल कभी किसी के सामने आया नहीं। जब इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो बहुत सारे लोग हैरान रह गए। इनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनी, इनकी हिस्ट्री, इनका करियर ग्राफ बताया गया, इनके बारे में हर बात का खुलासा हुआ, लेकिन अभी तक इनकी जन्मपत्री के बारे में किसी ने कोई भी बात नहीं करी। तो जन्मपत्री के अंदर में वो कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो पैसा, पावर, सेक्स स्कैंडल के अंदर में इंसान को इंडल्ज कराते हैं, उसको उस लेवल तक लेकर के जाते हैं जिसका कोई भी इंसान कभी सपना लेता है। क्योंकि जेफरी एम्स्टन कोई अमीर इंसान नहीं थे, ये तो इतने साधारण इंसान थे कि इनके पास में अपने फ्लैट का किराया भरने तक के भी पैसे मुश्किल से होते थे। तो ऐसा इंसान पावर सर्कल के उस पोजीशन का हिस्सा बन जाए जहां पे दुनिया के टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग, जिसके अंदर में रॉयल फैमिलीज के लोग भी आ जाएंगे, कॉर्पोरेट टॉप बॉसेस आ जाएंगे, पॉलिटिकल लोग आ जाएंगे, उनका हिस्सा कैसे बन गया। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर में वो कौन सी मोडस ऑपरेंडी इसने लगाई, वो कौन सी चाबी इसने घुमाई जिससे इसका ताला खुल गया और ये पैसे के समुद्र में गोते लगाने लगा और अपनी एक सुपर लग्जूरियस लाइफस्टाइल इसने अपनी मेंटेन करी। इसके अंदर में एक्सप्लॉयटेशन भी शामिल है, क्योंकि इसके पास में कोई ऐसी मास्टरी नहीं थी कि जिसमें इसने कोई इन्वेंशन करी हो, कुछ इसने डेवलप किया हो जिसकी मास्टरी से इसने इतना पैसा कमाया। इसके पीछे क्या कारण है, आइए इसकी जन्मपत्री से वो ग्रह योग समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि धनु लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी बृहस्पति वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं। 5th हाउस प्लानिंग का होता है, लॉन्ग टर्म विजन्स का होता है। जब भी कभी कोई आप बड़ा सपना देखेंगे उसके पीछे आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होनी जरूरी है, स्ट्रैटेजीज वो भी 5th हाउस से आएंगी। यहाँ बैठे बृहस्पति 11th हाउस से अपनी दृष्टि डालते हैं जो कि अचीवमेंट का भाव है। 11th हाउस में आप देखेंगे कि 3rd लॉर्ड शनि बैठे हुए हैं, जिनका बृहस्पति के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध है। 3rd हाउस आपके हिम्मत का होता है, पराक्रम का होता है, आपके गट्स का होता है। बृहस्पति को आप देखेंगे कि इनके जो राशि मंगल है वो 3rd हाउस में चले गए। 3rd लॉर्ड शनि 11th हाउस के अंदर में आ गए और 11th हाउस से शनि लगन में बैठे 10th लॉर्ड 7th लॉर्ड बुध को दृष्टि देते हैं। अब इससे आपने इनका एक प्रोफेशनल ग्राफ समझा, एक प्रोफेशनल पिक्चर जानी कि एक इंसान अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, अपने विजन को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए हिम्मत से काम लेगा और उसका हर कदम उसे पैसे की तरफ, तरक्की की तरफ ही लेकर के जाएगा। आज हम यहाँ पे इसके करियर ग्राफ के बारे में बात नहीं करेंगे, बिहाइंड द कर्टन इसकी जो लाइफ के जो डार्क सीक्रेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3rd हाउस के अंदर में मंगल शुक्र के साथ में युति युक्त है और यहाँ पे राशि आप देखेंगे शनि की है। 11th हाउस में बैठे हुए शनि को आप देखेंगे कि वो शुक्र की राशि में है, यानी कि शनि और शुक्र में राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। मंगल की लॉर्डशिप आप देखेंगे वो 5th हाउस की है। 5th हाउस बच्चों का होता है। 6th हाउस जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का होता है। 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। शुक्र एक फीमेल प्लैनेट है। 3rd हाउस काम इच्छा का होता है। 11th हाउस काम पूर्ति का होता है। 3rd हाउस में बैठे हुए शुक्र और मंगल ये बात समझाते हैं कि इनकी जो काम इच्छा है वो किशोर अवस्था की लड़कियों के साथ में थी। किशोर अवस्था की जो लड़कियां होती हैं वो टीन एज गर्ल्स होती हैं। मंगल की लॉर्डशिप 12th हाउस की भी है। 12th हाउस जो है वो बेडरूम रिलेशंस का है।
शुक्र और मंगल को आप देखेंगे, दोनों के नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि लगन लॉर्ड है, 5th हाउस में बैठे हैं। और यहीं से ये लगन में बैठे 7th लॉर्ड बुध को दृष्टि भी देते हैं। तो इंसान का जो जीवन का लक्ष्य है वो तरक्की का, पैसे कमाने का भी है, और उसकी जो अपनी पर्सनल दिलचस्पी है जवान लड़कियों के अंदर में, उनके साथ में मनोरंजन करने में, उनके साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने में, और वही जरिया इनके नेटवर्क का एक हिस्सा भी बना। इसी वजह से इन्होंने अपने नेटवर्क को बढ़ाया, फैलाया, वो नेटवर्क इनका पनपा, जिस वजह से ये पावर के उस सर्कल में दाखिल हुए जहां से इनके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग बने कि पैसा तो बहुत ही बरसा, उसके अलावा इन्होंने वो ताकत भी हासिल करी जिसके चलते दुनिया के नामी ग्रामी लोग इनके पर्सनल आइलैंड पे आया करते थे, इनके पर्सनल जेट पे सवारी किया करते थे। अब यही कॉम्बिनेशन हम नमाज कुंडली में भी जाकर के जरूर चेक करेंगे। यहां पे आप देखेंगे कि सिंह लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी सूर्य वो 8th हाउस में बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, और इनके राशि बृहस्पति वो 2nd हाउस में बैठे हैं, और दोनों के बीच में म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। 8th हाउस आपके हिडन रिलेशनशिप्स का होता है, आपके गुप्त कार्यों का होता है। 8वें घर से जब भी आप कोई एक्टिविटी करेंगे, चाहे उसके अंदर में आप अपने रिलेशंस डेवलप करते हैं या आप किसी गुप्त तरीके से पैसा कमाते हैं, वो 8th हाउस से उसका रहस्य खुलेगा। 8th हाउस आपके रहस्यों का है। अब जो 8th लॉर्ड बृहस्पति हैं वो 2nd हाउस में बैठे हैं धन के स्थान में। यहीं से ये 10th हाउस में बैठे हुए शुक्र को अपनी दृष्टि देते हैं। शुक्र एक सेक्स का प्लैनेट है, एक फीमेल प्लैनेट है, यानी कि पैसा कमाने के लिए किसी ना किसी औरत का साथ भी मिलेगा और औरत का रोल भी आएगा। तो इनकी तरक्की के पीछे एक ये बहुत बड़ी वजह थी कि इनको एक औरत का साथ मिला, जिसकी वजह से इनके कनेक्शंस डेवलप हुए, और उन कनेक्शंस के अंदर में इन्होंने बाकी लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से वो रिश्ते इनके इतने गहरे हुए उन पावरफुल लोगों के साथ में, जिस वजह से इनको बिजनेस के अंदर में बहुत फायदा मिला। बिजनेस तो क्या था ये तो भगवान ही जाने, लेकिन पैसा कमाने का ये जो जरिया इन्होंने अपनाया, इस हथकंडे के अंदर दुनिया के नामी ग्रामी लोग इनके साथ में जुड़े। शुक्र को आप देखेंगे कि वो 7th लॉर्ड शनि के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है। 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का भी होता है और आपके अपोजिट सेक्स पार्टनर का भी होता है। शनि के साथ में 12th लॉर्ड चंद्रमा की भी युति है, और ये 10th हाउस में बैठे शुक्र को अपनी दृष्टि देते हैं। 12th हाउस 12th लॉर्ड बेडरूम रिलेशंस का है। शुक्र जो कि सेक्स का प्लेनेट है, 10th हाउस में बैठा है, उसका चंद्रमा के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध ये दिखाता है कि जो भी यहाँ पे बिजनेस होगा, जो भी व्यापार होगा, वो दैहिक व्यापार होगा, यानी कि उसके अंदर लड़कियों का आदान प्रदान होगा, जिसे कि साधारण भाषा में कहा जाए तो एक सेक्स रैकेट। तो ये जनाब मसाज के बहाने छोटी लड़कियों को अपने यहाँ पे बुला लिया करते थे। पैसे का लालच लड़कियों को मिलता था, और उसी लालच के वजह से काफी सारी लड़कियां इनके जाल में फंस जाती थी। उन्हीं लड़कियों को ये दुनिया के नामी ग्रामी लोगों को सप्लाई किया करते थे। उससे जो ताल्लुकात इनके बनते थे, वो ताल्लुकात इतने मजबूत हो जाते थे कि उसके चलते ये कोई भी अपना मनमाना काम करवा लिया करते थे, जिसका इनको बहुत फायदा मिल जाता था। इनकी जन्म कुंडली में मैंने द्विसप्तति समादशा का प्रयोग किया है, क्योंकि वो एक कंडीशनल दशा है। 7th लॉर्ड बुध वो लगन में बैठे हुए हैं, इसलिए जब आप इस कंडीशनल दशा को लगा करके देखेंगे तो आप इनका पूरा करियर ग्राफ देख लेंगे, जान लेंगे कि किन किन दशाओं के चलते ये एक एक सीढ़ी अपनी चढ़ते चले गए, और इनके साथ के जो बाकी लोग थे वो फंसते चले गए। लेकिन इन्होंने अपनी बहुत लंबी पारी बहुत बढ़िया तरीके से खेली, जिसके अंदर में अय्याशी के सारे काम इन्होंने किए। लेकिन आखिरी के सालों में जाकर के जब इनकी दशा ने इनका साथ नहीं दिया, तब ये फंसे, और उसके बाद में
इनको जेल जाना पड़ा, उस जेल के अंदर में इनकी डेथ हुई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कहा तो यह जाता है कि इन्होंने सुसाइड किया, जबकि इनकी जन्म कुंडली के अंदर में सुसाइड के ऐसे कोई योग बनते भी नहीं। तो वो जो घटना थी इनके मौत की, वो अपने आप में एक रहस्य है। शायद किसी न किसी दिन उस बात का खुलासा हो जाए, लेकिन ये एक सारी षड्यंत्र से जुड़ी हुई जन्म कुंडली है। तो इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों के क्या फीडबैक है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी से जुड़े हुए आपके कोई पर्सनल सवाल हो जिसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहें, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।